हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा के पढ़ते भी होंगे। हम आशा करते हैं ऐसा। चलते आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का जो हमारा 4th लेसन था, जिनमें हमने प्रथम विश्व युद्ध का 2 वीडियो दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले हमारे चैनल पर जाइए और पहले दोनों वीडियो को देखिए, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है। आज हम लोगों का जो वीडियो का मुख्य उद्देश्य है वो है द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ना है। द्वितीय विश्व युद्ध की जो घटना घटी, आखिर क्यों घटी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बस आपको करना क्या है, केवल आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। आपको सारी बातें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सारी बातों को हम बारी बारी से क्लियर करते चलेंगे और सब कुछ आपको साफ साफ समझ में आ जाएगी। बड़ा ही मजेदार वीडियो है, बड़ा अध्याय भी मजेदार है, एकदम खूब आनंद आएगा, मन लगेगा आपको पढ़ने में। बस ज्यादा नहीं समय देंगे, चलते हैं हम लोग पाठ की तरफ। पाठ क्या कहता है मेरे भाई, समझते हैं। सबसे पहले तो यूं समझिए कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध हुई क्यों। तो आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा था। प्रथम विश्व युद्ध का कारण था साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, कि कोई भी नई देश का खोज होता तो वहां पर सभी देश पहुंच जाते थे, जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन आगे थे। पीछे आए जर्मनी और ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली इत्यादि इत्यादि। और इन्हीं सब के बीच में आपसी मतभेद बढ़ने लगा और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। मेन जरिया वहां था और वहीं से आगे बढ़ते गया और एक कारण बना युद्ध का। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद हर देशों ने यह महसूस किया कि अगर विश्व में इस तरह की घटना घटी तो इससे धन जन की अपार क्षति होती है। अगर इस तरह की क्षति हो तो समझिएगा कि जो हम बरसों वर्ष में निर्माण करते हैं वो क्षण भर में विध्वंस हो जाते हैं। देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इससे बचने के लिए सभी देशों ने एक निर्णय लिया कि विश्व में कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो आपसी झगड़ा को खत्म करे। और इसके लिए 1919 ईस्वी में 20 रखिए, राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। फिर भी एक ऐसी स्थिति आई कि कुछ ही समय में, मात्र 21 वर्षों में, 1918 में प्रथम विश्व समाप्त हुआ। 1939 में, यानी मात्र 21 वर्ष की अवधि में ही फिर से द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। आखिर ऐसा क्या घटना घट गई भाई विश्व में कि दूसरा विश्व युद्ध, और यह विश्व युद्ध पहले वाले विश्व युद्ध से और ज्यादा घातक हुआ। पहले वाला तो 4 वर्ष चला, ये पूरा 6 वर्ष चल गया। और ऐसे ऐसे घातक हथियारों का प्रयोग किया गया जिसका प्रभाव आज तक देखने को मिलता है। क्या क्या कारण थे मेरे भाई, तो इन सारी कारणों को हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। देखते हैं नंबर कारण 1 क्या है। वर्साई की अपमानजनक संधि। हमने पढ़ा था कि जब प्रथम विश्व सम्मेलन मतलब शांति हुई, प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, तो उसके बाद पेरिस का शांति सम्मेलन आयोजित किया गया, जिनके निर्णायक मंत्री समझिए उनको कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। जिनमें 5 संधियां की गई। जितने पराजित देश थे सबके साथ अलग अलग संधियां हुई, लेकिन खास करके जो जर्मनी था उनके साथ एक अलग संधि की गई थी, जिनका नाम था वर्साई की संधि। हमने बताया था, आपको समझाया था। इस संधि का घोषणा पत्र तैयार किया गया, मित्र राष्ट्र स्वयं किए और केवल जर्मनी के शासक को बुलाकर के उससे हस्ताक्षर करवाया गया। उस संधि के अनुसार जर्मनी को 2 भागों में बांटा गया। उसके रेल, उसके तेल, उसके कोयले, उसके लोहे, भूमि, इन सारे चीजों पर मित्र राष्ट्रों ने बारी बारी से सब बांट लिया। जर्मनी के जितने उपनिवेश थे उसको बांट लिया गया। उसकी सेना निश्चित कर दी गई, वायुयान युद्धपोत की संख्या निश्चित कर दी गई, यानी कुल मिलाकर के उसको पंगु बना दिया गया। ये तो मित्र राष्ट्रों ने कर लिया, लेकिन जर्मनी इसको समझता था कि हमारा अपमान हुआ है। जर्मनी क्या समझ रहा था, यही अपमान का बदला लेने के लिए जर्मनी फिर से उत्कर्ष में आया और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना।
तो मेन कारण था वहां द्वितीय विश्व युद्ध का वर्साई की अपमानजनक संधि। कुछ इतिहासकार ऐसे हैं, वे कहते हैं कि अगर इस तरह की अपमानजनक संधि नहीं होती तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। जर्मनी फिर बदला लेने के बारे में सोचता ही नहीं। क्लियर? तो वर्साई की संधि के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुई। चलते हैं, दूसरा कारण है तानाशाही शक्तियों का उदय। हुआ क्या मेरे भाई कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध हुई। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी में तो समझ रहे हैं कि आप वर्साई की संधि हुई, और जर्मनी का जब चांसलर बना हिटलर, तो हिटलर को लग रहा था कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, अपमान हुआ है, और इस भेदभाव का बदला लेने के लिए उसने उस तरह का माहौल तैयार कर दिया। लड़ाई का माहौल बनाना किसने शुरू कर दिया? हिटलर। ठीक है, और उसने अपनी पार्टी का नाम रखा नाजी पार्टी। क्या रखा? नाजी पार्टी। और उस पार्टी के माध्यम से जर्मनी का तो वो चांसलर बना ही, साथ ही साथ पूरे विश्व में एक संगठन तैयार कर लिया, लड़ाई करने का संगठन समझिए। तो ये तो जर्मनी की बात कर रहे थे हम लोग। अब चलते हैं हम लोग इटली की तरफ। इटली का एक तानाशाह था जिनका नाम था मुसोलिनी। इटली तो ऐसे लड़ा था मित्र राष्ट्रों की तरफ से। लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध जब चली थी तो वो किसके तरफ से था? इंग्लैंड और फ्रांस की तरफ से। लेकिन जब पेरिस का शांति सम्मेलन हुआ तो इटली को उससे कोई लाभ नहीं मिला। इंग्लैंड वाला लाभ लिया, फ्रांस लिया, अमेरिका लिया, अरे सबको मिला, हम लड़े तो हमको काहे नहीं दिया तुम? इटली के दिमाग में आ गया। तो उसने सोचा कि तुमसे हम इसका बदला लेंगे कि जब सब लड़ा, सबको फायदा हुआ, तो हमरे साथ भेदभाव का है। जब मुसोलिनी वहां का तानाशाह बना तो इसी भेदभाव के कारण वह इसका बदला लेना सोचा। कौन? मुसोलिनी। और उसने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा फासीवाद, और उसने भी विश्व में इस तरह से माहौल बना दिया, लड़ाई का माहौल। अब इटली का फासीवाद यानी मुसोलिनी और जर्मनी का नाजी पार्टी यानी कि हिटलर, ये दोनों मिलके फिर से द्वितीय विश्व युद्ध का बीज आरोपण कर दिया, माहौल बना दिया, एकदम ऐसा माहौल। ठीक इसी समय एक और तानाशाह था, याद रखेंगे, जो आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है। तुर्की के तानाशाह थे मुस्तफा कमाल पाशा, वो भी ऐसा ही माहौल बना दिया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपने क्या समझा कि विश्व में उस समय यानी 1918 के बाद कुछ तानाशाही शक्तियों का उदय हुआ, जो विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध निर्माण करने में, एक माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई। तीसरा कारण है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। अभी आपने क्या पढ़ा कि प्रथम विश्व युद्ध हुई, मेन कारण था साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, और इसका भी कारण प्रथम साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा ही था। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस की शक्ति कमी, जर्मनी ऑस्ट्रिया की शक्ति कमी, लेकिन दूसरे एशियाई देश और उधर अमेरिकी देश, ये सब जो देश थे, ये अपने राज्य विस्तार की ओर ध्यान देने लगे। फिर सोचने लगे कि किसी किसी पर अपना अधिकार फैलाओ, अपनी खोई शक्ति वापस पाओ, और उसने फिर से नए नए देश पर आक्रमण करके उसको अपने अंदर लेना शुरू कर दिया। जिसमें सबसे पहले था, याद रखेंगे, 1931 में जापान ने चीन के मंचूरिया पर अधिकार कर लिया, एक लड़ाई लड़ी गई 31 में। 1935 में इटली ने इथोपिया पर आक्रमण कर दिया। 1935 में जर्मनी ने राइनलैंड पर अधिकार कर लिया। 1938 में ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। अब सोचिए कि जब एक देश दूसरे पर अधिकार कर रहे हो तो लड़ाइयां तो होगी ही होगी। अब वो मान लीजिए कि ये चीन जो है वो उस समय तो हार गया होगा जापान से, लेकिन चीन इसका बदला फिर जापान से लेने के बारे में तो सोच रहा होगा ना। तो चीन वाला किसके साथ संधि कर लिया होगा? जो जापान के विरोधी देश होंगे। तो गुट तो बनेगा ही बनेगा, नहीं बनेगा? मेन सब ये कारण था। आगे चलते हैं, यूरोपीय गुटबंदी। अब क्या होता समझिएगा कि जर्मनी को तो अभी तक पंगु बना के रखा गया था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद जर्मनी के जितने भी प्रतिबंध थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। धीरे धीरे क्या होने लगे?
कम होने लगे। माने उनको जो वर्साई की संधि में जितना बताया गया था, जितना नियम था, उसमें थोड़ी सी ढील होने लगी। क्या होने लगी? थोड़ी सी ढील होने लगी। कौन सा? वर्साई की संधि का क्या होने लगा? ढील। तो जर्मनी का उदय होने लगा, उत्कर्ष हुआ, जर्मनी फिर से शक्ति में आने लगी। उसका तानाशाह हिटलर वो आक्रामक नीति अपना रहा था। तो फ्रांस को डर हो गया, फ्रांस को डर हो गया कि हो ना हो कि फिर से हमरा बदला लेगा। फ्रांस डर से उसने झट से अपने पड़ोसी देश और उसके किसके, जर्मनी के जो आसपास देश थे, जो जर्मनी विरोधी देश थे, उसके साथ संधि कर लिया। कौन? फ्रांस वाला। किसके कारण? कि जर्मनी के जो बढ़ती उत्कर्ष था, उस उत्कर्ष को वो डर गया, भयभीत हो गया फ्रांस कि हो न हो जब ये बढ़ेगा तो इसका बदला हमसे लेगा। तो जर्मनी विरोधी जितने देश थे सबको मिलाकर के एक संगठन बनाया और एक उस संगठन का नाम रखा मित्र राष्ट्र। क्या नाम रखा? जिसमें थे इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत रूस, अमेरिका। क्लियर? एक गुट ये बना मित्र राष्ट्र का। कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका। हो गया। अब जर्मनी देखा कि अरे भाई फ्रांस तो गुट बना लिया, तो हमको भी गुट बनाना चाहिए। तो वो भी फ्रांस विरोधी देश एक गुट बनाया जिसमें जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान, ये तीन देश का एक संगठन बना जिसका नाम रखा त्रिगुट राष्ट्र। क्या नाम रखा? तो विश्व कितने गुटों में बट गया? दो गुटों में, एक मित्र राष्ट्र, एक त्रिगुट राष्ट्र। त्रिगुट राष्ट्र को कभी कभी रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी के से नाम से जाना जाता है। रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी। अब ये क्या है समझिएगा। देखिए, जो हमारी जर्मनी है उनकी राजधानी बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, और इटली की राजधानी रोम, जापान की राजधानी टोक्यो। इसीलिए उसका नाम रखा गया रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी। रोम, बर्लिन, ठीक है ना। इटली की राजधानी रोम, जर्मनी की राजधानी बर्लिन और जापान की राजधानी टोक्यो। तो तीनों की राजधानी पर ही नाम पड़ा रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी। आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा आपको, क्या कि रोम, बर्लिन, टोक्यो, यानी विश्व दो गुटों में बट गया मेरे भाई, ये समझना आपको। अब चलते हैं आगे, हथियार बंदी की ओर। प्रथम विश्व युद्ध में तो ये घोषणा किया गया था कि कोई भी देश हथियार नहीं बनाएंगे, नहीं। लेकिन प्रारंभ में तो ठीक ठाक रहा कुछ दिनों तक, लेकिन बाद में सब देश न फिर नए नए हथियार बनाने में जुट गए। हथियार बनाने में, इसके लिए फिर से बाद में भी सम्मेलन हुआ था जिनका नाम याद रखेंगे। एक सम्मेलन था 1932 में, जिनेवा समझौता। यह भी असफल रहा। ये भी फ्रांस जर्मनी से बचने के लिए मैगलेनियन लाइन बनाया, जर्मनी अपनी सीमा में सीज फ्रेड लाइन बनाया जो युद्ध की संभावना बना दिए। यानी कहने का अर्थ है कि सम्मेलन यह था कि कोई भी शस्त्र नहीं बनाएगा, अस्त्र नहीं बनाएगा, युद्ध की तरह का कोई काम नहीं करेगा, माने युद्ध संबंधी कोई काम। लेकिन फ्रांस डरा हुआ था जर्मनी से, तो इसने सोचा कि अपनी राज्य की सीमा को सुरक्षित किया जाए, इसलिए उसने मैगिनो लाइन बनाया। किसके तरफ से? जर्मनी की तरफ से। जिधर जर्मनी का देश था ना, उस भाग में मैगिनो लाइन यानी भूमि के अंदर से दीवार खड़ा किया ताकि उसके जर्मनी आक्रमण से बचाव हो सके। तो जर्मनी वाला भी क्या कर दिया? सीज फायर लाइन बना दिया। सीज फायर का मतलब होता है उसकी सीमा का माने घेराबंदी कर दिया। अब देखिए, यहां पर युद्ध संबंधी बातें नहीं करनी थी और युद्ध से सुरक्षा के लिए ये सब बनाया जा रहा था, यानी युद्ध का वातावरण तैयार कर दिया। कौन? फ्रांस और जर्मनी। क्लियर? ये द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण ये भी बना। आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण है विश्वव्यापी आर्थिक संकट। 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आई। 1919 में, सॉरी 1918 में प्रथम विश्व समाप्त हुआ। ये लड़ाई बड़ा लंबा चला था।
जन धन की बहुत हानि हुई थी। इस दरमियान, युद्ध के दरमियान बहुत सारे नए नए उद्योग खोले गए थे। अब मान लीजिए युद्ध चल रहा था, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े मशीन पैसे लगा करके बड़ा बड़ा उद्योग खोला, और अचानक क्या हो गया, युद्ध बंद हो गया, सारा लागत लगा रह गया। अब बाजार में पैसा नहीं था किसी के पास कि सामान खरीद सके, सामान बन करके बाजार में उपलब्ध, सामान बिक नहीं रहा, दुकानदार बेच नहीं रहा, तो लाभे का है। शहर में बाजार बना हुआ थोक दुकान में पड़ा हुआ है, और थोक दुकान वाले उद्योग से नहीं ला रहे हैं क्योंकि उद्योग में सामान बना पड़ा है, और उद्योग वाला कच्चा माल नहीं खरीद रहा है क्योंकि उसको बिक नहीं रहा है। पूरा अर्थव्यवस्था चरमरा गया था, एकदम आर्थिक स्थिति, गरीबी, शहर में सामान है, दुकानों में सामान है, खरीदने के पैसे नहीं है। इसका फायदा ना कुछ लोग उठाए, जिनमें हिटलर बाबा नंबर 1 थे। वो कहे लोगों को कि गरीबी जो है ना, जर्मनी के लोगों को समझाया कि गरीबी जो हम लोग सह रहे हैं, इस सब मित्र राष्ट्र का देन है। अब वहां की भोली जनता समझ गई बात को कि हाँ, बात तो ठीक है कह रहा है हिटलर। हिटलर बड़ा आक्रामक आदमी था, बड़ा ही वो जिसको जैसे समझाना होता था समझा देता था, फायदा इसी का उठाया वो। यानी ऐसे करके बहुत सारे देश इस प्रथम विश्व युद्ध में जो आर्थिक संकट आई, इसका लाभ उठाकर वो आगे बढ़ गया वहां के तानाशाह। ठीक है, चलिए अगला कारण था तुष्टीकरण की नीति। अब देखिए तुष्टीकरण का नीति का क्या मतलब होता है। कभी कभी आप सोचते होंगे कि हमको क्या मतलब है, उसको हो रहा है, नहीं, इसी को कहते हैं तुष्टीकरण। अपना से मतलब रखते हैं, दूसरा से कोई मतलब नहीं, इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, तुष्टीकरण कहते हैं। अब देखिए उदाहरण समझिएगा। होता क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले 1917 में वहां सरकार बनती है, कहाँ, रूस की। रूस सोवियत संघ के नाम से एक प्रसिद्ध देश बनता है, शक्तिशाली देश बनता है। वहां के तानाशाह लेनिन होते हैं। ऐसे लेनिन मर जाते हैं कुछ दिनों में ही, लेकिन लेनिन जो है ना, देश को बहुत उन्नति करता है, और विश्व के देशों में साम्यवाद के रूप में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया, साम्यवाद। अब जब रूस सोवियत संघ का उदय हो रहा था, सोवियत संघ का उदय हो रहा था, तो इंग्लैंड फ्रांस डर गया। अरे यार, एक तो एगो जर्मनी वाला हम लोगों का पीछा कर रहा था, एगो ये रूस वाला नहीं का कहां से आ गया, फिर नहीं, वो डर गया। किससे, सोवियत रूस से। कौन, इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, ये डर गया। अब इधर इटली में देखिए, इटली और जर्मनी के जो चांसलर थे, ये दोनों साम्यवादी विरोधी थे। इस साम्यवाद को नहीं मानता था कौन, मुसोलिनी और हिटलर। तो इंग्लैंड और फ्रांस चाहता था कि हिटलर और सोवियत रूस दोनों लड़ जाए, दोनों लड़ जाए, तो हमरे फायदा होगा, हमरे फायदा होगा कि ये दोनों झगड़ जाएगा, एकदम मार करेगा, और हम इधर राज करेंगे। कौन कहा, कौन कहा, इंग्लैंड और फ्रांस सोचा। इसीलिए वो ना बढ़ती हुई शक्ति किसका, हिटलर यानी जर्मनी, मुसोलिनी यानी इटली, इटली और हिटलर की जो शक्ति बढ़ रही थी, इसलिए इंग्लैंड और फ्रांस कुछ नहीं कहा, चुपचाप रह गया। इसलिए कि इसकी शक्ति बढ़ेगा तो वो किसको रोकेगा, सोवियत रूस को रोकेगा। देखिए इंग्लैंड और फ्रांस के दिमाग में क्या था कि जब हिटलर और मुसोलिनी की शक्ति बढ़ेगी तो सोवियत रूस की शक्ति को चुनौती देगा, उससे लड़ाई करेगा, नहीं, ताकि इसको बढ़ने दो, बढ़ने दो। आई रोका नहीं, अरे यार जिसके लिए तुम कह रहे हो ना, वही तोड़िए एक दिन आके तुमको ही मारेगा। परिणाम क्या हुआ कि कुछ दिनों में हिटलर महान शक्ति हो गया और जर्मनी और इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। उसके दिमाग में था कि ये बढ़ेगा तो किससे लड़ेगा। तो बता रहे थे आपको कि इंग्लैंड और फ्रांस तुष्टीकरण की नीति में रह गया, और इधर जर्मनी और इटली आगे बढ़ गया। अगर वो चाहता उस समय तो उसकी शक्ति को रोक सकता था, लेकिन सोचा कि हमको अगर ये रुक जाएगा तो फिर रूस आगे बढ़ जाएगा, नहीं, इसीलिए वो ध्यान नहीं दिया। चलिए आगे हैं राष्ट्रसंघ थी म्यूनिक समझौता। म्यूनिक समझौता समझिएगा, म्यूनिक समझौता क्या है। जब हिटलर का उदय हुआ, सुनिएगा, तो हिटलर का जब उदय हुआ तो हिटलर सोचा कि जर्मनी
जो है वो चेकोस्लोविया का एक जगह था जिनका नाम था, याद रखेंगे, सुडेटन लैंड। क्या नाम था? सुडेटन लैंड। चेकोस्लोविया देश का एक जगह था सुडेटन लैंड, है ना। अब इस जगह पर सबसे ज्यादा जर्मन लोग रहते थे, बंदूक की कारखाना थी, ये सारे चीजें वहां पर थी। तो जर्मनी सोचा कि इसको ना किसके अंदर होना चाहिए? जर्मनी के अंदर। अब मित्र राष्ट्रों ने इसको बना दिया था चेकोस्लोविया। क्या बना दिया था? चेकोस्लोविया को दे दिया था। तो हिटलर, यानी जब जर्मनी का चांसलर हिटलर था, वो चेकोस्लोवियो को कहा कि रे भाई, हमको इस सुटेंडेन जो लैंड जगह है, भूमि है, ये हमको दे दो। अगर नहीं दोगे तो हम लड़ाई कर देंगे, छिड़ देंगे, बस समझ जाओ। डर गया। यहां पर संधि हुई और संधि के अनुसार इस सुटेंडेड जर्मनी को मिल गया। किसको मिला? जर्मनी को। अब देखिए, अगर हमारी धमकी से अगर वो डर गया हो, इंग्लैंड फ्रांस वहां पर चुप रह गया, तो जर्मनी का मनोबल क्या हो गया? बढ़ गया। अरे यार, ये तो हमरा से डर रहा है रे। नहीं, देखिए यहां पर ये थोड़ी सी गलती उसकी हो गई फिर से। किसकी? इंग्लैंड और फ्रांस की। अगर उस समय उसको थोड़ा सा डांट दबार दिया जाता तो शायद जर्मनी शांत हो जाता, नहीं हो जाता। लेकिन जो वह मांगा वो उसको दे दिया, परिणाम हुआ कि वो आगे बढ़ गया। आगे चलते हैं। राष्ट्रसंघ की विफलता। अभी आपने क्या पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी देशों ने यह महसूस किया कि विश्व में ऐसी घटना न हो, इसलिए क्या बनाया जाए? राष्ट्रसंघ। प्रारंभ में राष्ट्रसंघ सही रहा, बहुत सारी समस्याओं को उसने शांति ढंग से सुलह किया। किस किस समस्या को हल किया वो हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रसंघ वाले चैप्टर में, लेकिन फिलहाल समझिए कि वो सही रहा। लेकिन जैसे जैसे पुराना हुआ, बातें पुरानी हुई, वह असफल होने लगा, उसकी बात को मानने नहीं लगे लोग। इसके पीछे भी कारण था, क्योंकि राष्ट्रसंघ के जो सदस्य थे उसमें इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका मनमाना कर रहा था, इसलिए भी वो असफल रहा, नहीं रहा। जो भी कारण था, राष्ट्रसंघ असफल हुआ। अब जर्मनी और इटली की बढ़ती शक्ति को रोक नहीं सका, इसलिए भी क्रांति हुई। और सबसे बड़ी कारण था तत्कालीन कारण। देखिए सुनिएगा, तत्कालीन कारण बराबर पूछता है परीक्षा में। जैसे प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण हमने बताया था कि ऑस्ट्रिया का युवराज आर्टिक ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड सेरजेबो पहुंचा और वहां उसकी हत्या हुई, जिसके कारण उसका नाम रखा गया सेरजेबो हत्याकांड। और उसी के बाद 28 जून को उसकी हत्या हुई और 28 जुलाई की प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तुम ना ऐसे में नहीं पढ़ पाओगे, तुम नहीं समझ पाओगे, इसलिए उसको छोड़ दिया करो, ठीक है? नहीं तो तुम खुद भी नहीं पढ़ पाओगे। अब अप्रैल 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की तत्कालीन कारण सुनिएगा। अप्रैल 1939 में हिटलर ने पोलैंड के डाजिंग बंदरगाह और पोलिस गरियाला की मांग कर दी। अभी आपने क्या देखा? चेकोस्लोविया से मांग किया तो चेकोस्लोविया तो दे दिया, नहीं, म्यूनिक समझौता के तहत। फिर उसका मनोबल बढ़ गया, भर झट से मांग कर दिया पोलैंड से कि तुम्हारे पास जो डाजिंग बंदरगाह है और पोलिस गलियारा है, ये हमें वापस करो, ये हमारा पहले था, मित्र राष्ट्रों ने तुमको दिया है, ये हमको दे दो। पोलैंड इनकार कर दिया कि हम नहीं देंगे तुमको ये, ठीक है। और सोचा कि अगर हिटलर तानाशाह है, वो आक्रमण करेगा, वो कह दिया कि नहीं दोगे तो हम आक्रमण कर देंगे, तुम पर लड़ाई कर देंगे, इसलिए हमको दे दो। पोलैंड इसका फायदा उठाया, झट से इंग्लैंड और फ्रांस से संधि कर लिया, क्योंकि जर्मनी का विरोधी देश कौन था? इंग्लैंड और फ्रांस। ये सोचा कि इससे अगर हम संधि कर लेंगे ना तो हम बच जाएंगे, क्लियर। और दोनों से गुप्त संधियां किया और आश्वासन दिया इंग्लैंड और फ्रांस कि तुम्हारे साथ अगर जब भी जर्मनी लड़ाई करेगा तो हम तुम्हें सैनिक सहायता देंगे। कौन कहा? इंग्लैंड और फ्रांस। किसको आश्वासन दिया? पोलैंड वाले को। पोलैंड तो संधि कर लिया। और जब हिटलर को ही मालूम हुआ कि बेहुदा को हम कहे कि डाजिंग बंदरगाह हमको दो, तो चल गया इंग्लैंड के पास सहायता मारने। देखते हैं कौन बाप तुरा काम देता है। वो आक्रमण कर दिया, किस पर? पोलैंड पर। हिटलर गुस्सा करके आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया, पोलैंड छोटा सा देश, हिटलर तानाशाह, इसके पास महान शक्ति, क्षण भर में उसको लूट लिया। लूट क्या मतलब? अपने कब्जे में ले लिया। कौन? हिटलर, यानी जर्मनी। जर्मनी किसको? पोलैंड को।
कब? 1 सितंबर 1939 को। यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। उस पर जैसे आक्रमण किया, उसके 2 दिन बाद, क्योंकि अभी पोलैंड से उसकी क्या हुई थी, जर्मनी सॉरी इंग्लैंड और फ्रांस की क्या हुई थी, संधि हुई थी कि हिटलर जब भी तुम पर आक्रमण करेगा, जर्मनी तुम पर आक्रमण करेगा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। पोलैंड मांग किया कि भाई हमारी मदद कीजिए। तुरंत इंग्लैंड और फ्रांस अपनी सेना पोलैंड की तरफ से लड़ने के लिए भेज दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पोलैंड की तरफ से कौन गया? इंग्लैंड, फ्रांस। और जर्मनी का मित्र कौन था? इटली। इटली चला गया जर्मनी की तरफ से। उसका मित्र था जापान, जापान चला गया जर्मनी की तरफ से। बस फिर से द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की बिगुल बज उठी। लड़ाई शुरू। लड़ाई समझ गए क्या कारण था? ये सब कुछ प्रमुख कारण थे। आगे चलते हैं, अब द्वितीय विश्व युद्ध के घटना के बारे में देखते हैं कि देखिए द्वितीय विश्व, जैसे प्रथम विश्व युद्ध कहता था कोई कि हम क्यों लड़ेंगे भाई, हमको क्या पड़ी थी, हम तो कितना बढ़िया अच्छा से खा पी रहा नहा सुना रहे थे। ये लग गया कवच हुआ किसको? जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को। वही कर दिया। आज जर्मनी का चांसलर जर्मनी कहता है कि हम काहे ला लड़ेंगे, हमको कौन जरूरत था। ये फ्रांस बनाना हमको नोचनी लगा दिया, वही कारण हम लड़े। सब कहता हमरा कारण नहीं, तो हमरा कारण नहीं। तो द्वितीय विश्व युद्ध का कौन कारण, किसके कारण हुई? देखिए सारे इतिहासकार अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। क्लियर? कोई कहता है कि मेन कारण हिटलर है, हिटलर यही बड़ा तानाशाह आदमी था। अरे बात तो सही था, मेन कारण वही हिटलर हुआ, मेन जड़ उसी का है, बीजारोपण वही किया। कुछ इतिहास कहते हैं कि नहीं, हिटलर नहीं, ये वर्साई की संधि हुआ। वर्साई की संधि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद युद्ध नहीं होता। कुछ इतिहासकार कहते हैं ऐसा भी नहीं बात है, ये इंग्लैंड और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति है। अगर वो उस समय अगर रोक देता हिटलर को तो शायद इस तरह के दिन देखने को नहीं मिलता। यानी सब लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। कारण चाहे जो भी हुआ, लड़ाई तो होबे किया। नहीं हो, लड़ाई चाहे किसी के कारण हो, कम गलती या बड़ी गलती सब किया होगा। सीधा साधा समझिए, अगर जर्मनी अगर ज्यादा किया होगा तो इंग्लैंड फ्रांस कम किया होगा, इंग्लैंड फ्रांस की अगर ज्यादा गलती होगी तो जर्मनी कम किया होगा। कारण तो दोनों होगा। लड़ाई थोड़ी एक तरफ से होती है, लड़ाई तो दोनों तरफ से होती है। क्या अगर आप हमसे लड़ रहे हैं, अगर हम प्यार से बातें करते जाएं, गाली दे रहे हैं हम प्यार से बात करते जाएं, गाली दे रहे हैं प्यार से बात करते जाएं, तो एक समय आएगा कि आपको भी लगेगा बड़ा गजब आदमी है भाई, नहीं लड़ना चाहिए हमको, तो आप चुप हो जाइएगा। लेकिन आप 20 को गाली दिए, अगर हम एक भी उल्टा करके दे दिए तो उसके बाद तो आप फेंट से मारना शुरू कीजिएगा। भले 20 फेंट मारिएगा, हम एक के फेंट मारेंगे तो लड़ाई तो हुआ ना रे, नहीं हुआ। तो लड़ाई का कारण चाहे जो भी हुआ, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन कारण तो हुआ। चलिए जो भी था, युद्ध हुआ। अब चलते हैं युद्ध की घटना क्या क्या हुई समझिएगा। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और अपने अंदर ले लिया तुरंत उसको। फिर 9 अप्रैल 1939 से 9 1940 तक वास्तविक युद्ध हुआ। इसको नकली युद्ध कहा गया, माने कोई युद्ध ही अच्छा नहीं हुआ। कब से कब? तो 1939 से 9 अप्रैल 1940 तक कोई भयानक युद्ध नहीं हुआ, एकदम छोटा छोटा युद्ध हुआ। ठीक है, इसको कहा गया नकली युद्ध। यानी जर्मनी अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा और तेजी तेजी से युद्ध करता था, यानी विरोधी वाले देश कोई उसका मुकाबला नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसको नकली युद्ध कहा गया। इसके बाद जर्मनी ने नॉर्वे डेनमार्क पर आक्रमण किया और उसको अधीन में ले लिया। फिर जर्मनी की सेना बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस पर अधिकार कर लिया। देखिए कहां कहां भाग गया। पहले तो गया पोलैंड को हराया, फिर वह कहां गया? नॉर्वे डेनमार्क को, बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस सबको हरा दिया। अब बारी थी कहां की? इंग्लैंड का। इंग्लैंड को इस कमजोर शक्ति नहीं थी, फ्रांस कमजोर शक्ति है, इंग्लैंड बड़ी शक्ति है। इंग्लैंड जो जर्मनी के जो सेना था ना, वो सोचा कि इंग्लैंड को बमबारी से उड़ा देते हैं, बम में से बरसा बरसा, कितना ना बम बरसाएंगे आकाश से कि पूरा तहस नहस हो जाएगा। लेकिन इंग्लैंड कमजोर शक्ति नहीं थी, उसको वो कमजोर समझ लिया। उसको क्या समझ लिया? इंग्लैंड वाला भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। जर्मनी को थोड़ा सा वहां अपनी सेना को पीछे लेना पड़ा।
जर्मनी की वहां पर थोड़ी हार हुई। वो हारा तो वो फिर भाग गया किधर की ओर से, देखिए जर्मनी रूस की तरफ चला गया और रूस पर जाकर के वहां की राजधानी में प्रवेश करने की सोचा, लेकिन वह प्रवेश कर नहीं सका। उस बार वह पूर्वी हिस्सा से गया था, इस बार किस हिस्सा से गया था? पूर्वी। अब पूर्वी हिस्सा से जब जर्मनी में जा रहा था, सॉरी रूस में, जर्मनी, तो उसको प्रवेश नहीं करने दिया। सोचा कि अरे ये रास्ता तो गड़बड़ा गया, उल्टा चला है, चलो ये दूसरा रास्ता से घूम जाते हैं। वो फिर से रूस के दक्षिणी हिस्सा से घुस गया जर्मनी। ऐसा होता था कि एक हिस्सा उसका एक मोर्चा मजबूत होता था तो दूसरा मोर्चा कमजोर होता था। जर्मनी दूसरा मोर्चा पकड़ा और उसके दक्षिण से घुस गया, कहां? रूस में। बहुत जगह अधिकार कर लिया रूस पर, लेकिन उसके मास्को यानी उसकी राजधानी पर वह जा नहीं सका और वहां पर जर्मनी की फिर से हार होती है। यानी कि रूस फिर से मुकाबला करा, रूस की थोड़ी हार होती है। एक बार तो जर्मनी की हार कहां हुई? इंग्लैंड से। और दूसरी वहां पर उसकी सेना हारी कहां से? रूस से। ये तो हार हुई जर्मनी की। जर्मनी के और मित्र थे ना, इटली और जापान। अब क्या होता है समझिएगा। अब क्या करता है जापान का, देखिए इटली, जर्मनी तो लड़ ही रहा था, अब जापान क्या करता है समझिएगा। 1941 में 1941 में ध्यान देंगे, 1941 में यूरोप के पूर्वी हिस्से में जब वह गया जापान, अमेरिका के नौसेना अड्डा था जिनका नाम था पर्ल हार्बर, बहुत बड़ा बंदरगाह। वो बंदरगाह पर गया और क्षण भर में यानी मात्र 12-13 घंटा में अमेरिका के पूरे नौसेना जहाज के जो बंदरगाह थे सबको ध्वस्त करके समुद्र में गिरा दिया। इतनी बड़ी बंदरगाह, दुनिया का बड़ा बंदरगाह, और उसको ध्वस्त कर दिया जापान। कब? 41 में। इसके बाद अमेरिका तो हो गया आग बबूला, वो तुरंत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। ठीक है, किसके तरफ से? इंग्लैंड और फ्रांस की तरफ से। अब इधर चार महान शक्ति, इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत, रूस और अमेरिका। इधर कौन? इटली, जापान और लेकिन ये भी कम शक्तिशाली नहीं था, देख रहे हैं ना कितने कितने देशों को लूट लिया था। अब देखिए जापान जो है ना वहां से आगे बढ़ा, मलाया, बर्मा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड पर अधिकार कर लिया और भारत पर भी वो आक्रमण करने वाला था, क्योंकि उस समय भारत पर किसका अधिकार था? किसका अधिकार था उस समय भारत पर? इंग्लैंड का। इसलिए वो चाहता था भारत पर अधिकार, लड़ाई करे। जर्मनी रूस के पूर्वी हिस्से के अधिकार नहीं पाया तो कहां गया? दक्षिणी हिस्सा में नहीं गया। अब आगे बढ़ा, देखिए जर्मनी वहां पर, रूस जर्मनी के अधिकांश हिस्से पर वापस अधिकार कर लिया। फिर फ्रांस जर्मनी के खिलाफ नरबंदी की दूसरा मोर्चा खोल दिया, जिससे जर्मनी चारों तरफ से घिर गया। समझिए, अब वहां पर वो दक्षिणी हिस्सा में गया, वहां पर वो आगे बढ़ा, जर्मनी उसको उधर से घेर लिया। सॉरी, जर्मनी को कौन घेर लिया? रूस। इधर फ्रांस अमेरिका की सहायता से उसको नारबंदी में उसको घेर लिया। माने दो तरफ से जर्मनी को, दो तरफ से घेर लिया। कौन? एक तरफ से रूस, एक तरफ से फ्रांस। जर्मनी देखा कि अब तो हम घिर गए, कहां जाए, बेचारा हारने लगा। कौन? जर्मनी। लेकिन अभी नहीं हारा है, आगे देखिए। 1944 में इटली पराजित होकर के जैसे अमेरिका शामिल हुआ, मोर्चा ही बदल गया, पासा ही बदल गया। 1944 में इटली सबसे पहले आत्मसमर्पण कर दिया। जब इटली आत्मसमर्पण कर दिया तो बच गया कौन? रूस, सॉरी जर्मनी, सॉरी जापान और इटली, सॉरी जर्मनी और जापान। सोवियत रूस संघ की सेना विलीन तक पहुंच गई थी, माने जर्मनी के विलीन तक। उसने हिटलर को 7 मई 1945 को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। हिटलर भी यानी कि जर्मनी भी आत्मसमर्पण कर दिया 1945 में। अब बच गया कौन? तो जापान। जापान क्या किया? लड़ रहा था अभी, अमेरिका कहा कि अच्छा ई ना मानबो, तू ना मानबो, उलिया परमाणु बम, आ दूगो परमाणु बम जाके पटक दिया। 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी, पूरा जो है गेट लगाओ। वो क्या हुआ, जैसे परमाणु बम पटका, जापान पूरा तरह से बर्बाद हो गया। मजबूरी में जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा और जापान आत्मसमर्पण किया। युद्ध का क्या हो गया? अंत हो गया। युद्ध का क्या हो गया? ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और उसके अंत होने के आपने देखा नहीं कि कैसे कैसे लड़ाई लड़ी गई। क्लियर? सबसे पहले तो आगे आगे गया जर्मनी, फिर जापान, आज जब लड़ाई हुई, अमेरिका जब घुसा तो सबको ध्वस्त कर दिया। यानी हार किसकी हुई? जर्मनी, जापान और इटली की। आज जीता कौन? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका।
आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमें अच्छा लगा तो आपको भी लगा होगा, ठीक है ना। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और कहां से देख रहे हैं वो हमें बता दीजिएगा ना, तो हमें ये लगेगा कि हमारी वीडियो आप तक पहुंच गई है, यानी यहां तक पहुंच गई। जगह का नाम थोड़ा सा शेयर कर देंगे। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।